मैंने अपना डीएड कोर्स 2020 में जॉइन किया था। 2 साल हो चुके हैं। हम 2022 में हैं, इसका मतलब हमारा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं अपने सभी अध्यापक और सहपाठियों को ज़िंदगी भर याद रखूँगा। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। जब मैं डीएड अप्लाई कर रहा था, मुझे याद है 2020 में कोविड महामारी चल रही थी। मैं बहुत वक्त से एक ऐसी संस्था ढूंढ रहा था जो बधिर लोगों के अनुकूल डीएड पढ़ा पाए, लेकिन कहीं भी मेरे को एक्सेसिबिलिटी या इंटरप्रेटर नहीं मिल रहा था। हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी के डीएड में 2 साल मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीखा। हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया। बधिर लोगों के अनुकूल पढ़ाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, कोविड महामारी के दौरान हमें ऑनलाइन क्लासेस का भी लाभ मिला। 2 साल ख़त्म हो चुके हैं। ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, एक्सेसिबल है, इंटरप्रेटर्स दिए जाते हैं। हमें जिस तरीके से पढ़ाया गया, हम करियर में आगे बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे कोर्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक बहुत अच्छा जुड़ाव था, जिससे मुझे बहुत आत्मविश्वास मिला। मैं कभी नहीं भूल सकता कि पूरे 2 साल में हर एक काम, पढ़ाई, असाइनमेंट्स हमने टीचर्स के साथ किया। टीचर्स हमें एक्सेसिबली पढ़ा रहे थे। ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं किया है, और इन 2 साल ने हमें एक सशक्त टीचर बनाया है, और हमने फैसला किया हम जुड़े रहेंगे। हमारे कोर्स के दौरान हम सभी सहपाठियों ने ये फैसला लिया कि हम आरसीआई को ये याचिका रखें कि हमारे कोर्स में जो ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी के जगह पे साइन लैंग्वेज, भारतीय सांकेतिक भाषा के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ाया जाए, और ये याचिका मानी गई। टीचर्स ने हमें सहयोग किया, इसलिए हम बहुत आभारी हैं। मेरा बचपन से ही समावेशी वातावरण का अनुभव रहा है। मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई, कॉलेज, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स सुनने बोलने वालों के साथ ही किया था। पर ना तो मैं कुछ सीख पाई और ना ही प्रभावित हुई और ना ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। मैं डीएड जॉइन करना चाहती थी। मेरी अध्यापिका बनने में रुचि थी। जब मैं यहाँ आई तो मैंने पाया कि सभी बधिर सहपाठी सांकेतिक भाषा में बातें कर रहे थे। यहाँ के सभी अध्यापक बहुत सशक्त हैं, जिनसे मैं प्रभावित हुई। यहाँ पर सांकेतिक भाषा में विस्तृत रूप से मुझे पढ़ाया गया। पहले के अनुसार मेरा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मेरे लिए डीएड बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं हमारी चेयरपर्सन मैम, पल्लवी मैम, ज्योति मैम, अंजू मैम और सभी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी का अपना अपना लक्ष्य होता है, जिसमें सब अपनी कौशल के अनुसार रुचि होती है, जिसमें कोई नौकरी करना चाहता है, कोई वॉलेंटियर करना चाहता है या कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है। अब हमारे सारे दोस्त अपने अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। हमने एक साथ बहुत मस्ती की और हम अपने अध्यापकों से जुड़े रहे, और अब हम सब अलग हो रहे हैं तो मैं उससे बहुत उदास हूँ। मैंने हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी जैसी संस्थान पहले कभी नहीं देखी, जो बधिर लोगों को शिक्षक बनाने का उद्देश्य रखती है। यहाँ पर सभी तरह की सुगम्यता व हम सभी को बढ़ावा दिया जाता है। हमें बहुत अच्छे से बढ़ाया जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और गर्व महसूस हुआ और आशा है यह इसी तरह चलता रहे। यहाँ सारे टीचर्स सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस कोर्स को बधिर छात्रों के अनुकूल बनाया गया है। सभी को बहुत लाभ प्राप्त हुआ। डीएड कोर्स का लक्ष्य है कि बधिर छात्रों के लिए विज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषयों के लिए टीचर्स तैयार किए जाएं, और हमने बहुत कुछ सीखा। भारत में हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी एक अनोखी संस्था है जो बहुत से बधिर छात्रों को दाखिला दे रही है, और मैं ये कोर्स खत्म करके बहुत खुश हूँ। यह अच्छी बात है कि इन 2 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा जो कि बधिर शिक्षा के अनुकूल है। मैं बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि आगे चलकर मैं बधिर बच्चों को पढ़ाऊँगा और उनके भाषा में सुगमता दिलाकर अच्छी शिक्षा दिलाऊँगा। मुझे लगा था यह कोर्स बहुत कठिन होगा और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाधाओं को पार करते हुए यहाँ के अध्यापकों ने हमें छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी चीज़ों की सांकेतिक भाषा में व्याख्या की, जो कि मेरे लिए बहुत आसान अनुभव रहा और आत्मविश्वास बढ़ा। और अब मेरे 2 साल समाप्त हो रहे हैं और अब आशा है कि मैं इंटर्नशिप में शामिल होंगी। मैंने डीएड के कोर्स में इन दोनों सालों में जो कुछ भी सीखा है, मैं इसे हमेशा याद रखूँगा। इसे कभी भी मैं भूलूँगा नहीं कि एक टीचर का उद्देश्य क्या होता है, कि भविष्य में अपने छात्रों को अच्छे से पढ़ाना। ये हमेशा याद रखूँगा। बाय। इस डीएड कोर्स से मैंने सबसे ज़रूरी बात ये सीखी कि एक अध्यापक का लक्ष्य है अपने छात्र को पढ़ाना। हर एक सब्जेक्ट या हर एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले लेसन प्लान बनाएं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा इंटरेक्शन हो, हाव भाव के साथ, एग्जाम्पल के साथ सांकेतिक भाषा में बच्चे को पढ़ाएं। ये बहुत अच्छी चीज़ सीखी हमने। हम सभी छात्रों को टीचर्स अलग अलग विषयों पे पीयर टीचिंग करने के लिए प्रोत्साहन करते थे।
टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करते थे। हमें अपने आप लेसन प्लान बनाना पड़ता था, हमें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके टीचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। मेरे को विश्वास भी नहीं हुआ कि इतनी जल्दी हम टीचिंग करने लग जाएंगे, लेकिन हाँ, टीचर ने बोला कि आगे चल के आप बच्चों को पढ़ाओगे, तो फीडबैक मिलता था और हमें इन प्रैक्टिस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। पल्लवी मैम मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। उन्होंने हमें बहुत सी नई नई चीज़ें सिखाई और साझा करी हैं। यह सब कुछ हमें सिखाने के लिए मैं पल्लवी मैम का आभार व्यक्त करती हूँ।